अमेरिका में जल्द ही प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग होने वाले है। इसी बीच हिंदू एक अहम रोल निभा सकता है। जब ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर शोषण को रोकने के लिए आवाज उठाने को बोला है, इसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान में इसकी चर्चा शुरू हो गई है। क्योंकि माजी में भी हम यही सुनते आए हैं कि अमेरिका के जो मामलात हैं पाकिस्तान में, एक उसके जो मामलात है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है शुरू से। खारजा पॉलिसी हो वो, चाहे आपकी बड़ी खबर है जो कि मैं आपको देने जा रहा हूँ कि ट्रंप ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के बारे में। उन्होंने इंडिया से टाई स्ट्रेंथन करने की बात की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुड फ्रेंड कहा है ट्रंप ने, और टू बूस्ट फ्रेंडशिप विद मोदी ये नारा भी लगाया है ट्रंप ने। और इसी के अंदर ट्रंप ने ये भी कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को। ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदूज इंडियन कम्युनिटी की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज़ उठाई है। तो एक उनकी स्टेटमेंट उनके ट्विटर एक्स के थ्रू पब्लिक तक पहुंची और अब उसके ऊपर बहुत बात हो रही है। कोई ये कह रहा है कि क्योंकि इलेक्शंस तो अब सर पर आ पहुंचे, तो अब ये ट्रंप की ये वाली ट्वीट या ये बात कहना ये इलेक्शन में एक पॉपुलैरिटी या सपोर्ट गेन करने के लिए है। अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में बहुत पॉपुलर और बहुत इन्फ्लुएंशियल इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, उनका वोट हासिल करने के लिए। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि अगर ट्रंप ये इलेक्शन जीतते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इंडिया से अपने जो बायलैटरल टाइज हैं उसको स्ट्रेंथन करेंगे और मोदी को एज ए फ्रेंड ही लेंगे, ऐसा होगा। और क्या वो हिंदूज को भी प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपके सामने पहले वो स्टेटमेंट रखे देते हैं, फिर ज़रा इसको एनालाइज करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उन्होंने ट्विटर पे अपनी एक्स पर जो है ये किया, अपनी एक्स मैंने कहा नहीं एक्स पर यानी कि ट्विटर पर, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, वहाँ पर उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया। आई स्ट्रांगली कंडेम दी बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटीज हु आर गेटिंग अटैक्ड एंड लूटेड बाय मॉब्स इन बांग्लादेश व्हिच रिमेन्स इन ए टोटल स्टेट ऑफ chaos. It would have never happened on my watch. फिर उन्होंने कमला हैरिस और जो बाइडन को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया है, यानी हिंदूज़ की प्रोटेक्शन को कमला हैरिस और बाइडन ने इग्नोर किया। फिर इनका ये कहना था कि यूक्रेन से लेकर इज़राइल तक, जो सदर्न बॉर्डर से लेकर अमेरिका जो है उसको हम एक बार फिर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। वही मेगा MAGA मेगा या मागा जो भी इस पे चलता है उसी की वो बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने इसको सिर्फ यही नहीं बल्कि एक बार फिर उन्होंने हिंदूज़ की बात की और फिर उन्होंने ये कहा कि जो हिंदूज़ इस वक्त अमेरिका में हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे। और बांग्लादेश की बात, जैसे उनका वी विल आल्सो प्रोटेक्ट हिंदू अमेरिकन्स अगेंस्ट द एंटी रिलीजन एजेंडा ऑफ द रेडिकल लेफ्ट। वी विल फाइट फॉर योर फ्रीडम अंडर माई एडमिनिस्ट्रेशन. We will also strengthen our great partnership with India and my good friend Prime Minister नरेंद्र मोदी. तो इस वजह से कहा जा रहा है कि आने वाला, अगर ट्रंप जीतते हैं तो आने वाला प्रेसिडेंट भी मोदी को ग्रेट फ्रेंड कह रहा है। और जो प्रेसिडेंट अभी गया है या जा रहा है यानी कि बाइडन, वो भी मोदी को फ्रेंड ही कहते थे। और मतलब से कौन नहीं कहता, पूरी दुनिया ही फ्रेंड कहती है उनको। लेकिन इस मौके पर, इस मोमेंट पर ये कहना तो इसकी अपनी हैसियत है। बहरहाल फिर वो ये बोलते हैं कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, उन्होंने कहा कि कंडेम किया वायलेंस अगेंस्ट द हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटीज ग्रुप्स इन बांग्लादेश। अच्छा, अब उनके जो ये ट्वीट है इसका आखिरी हिस्सा अगर हम देख लें तो फिर उन्होंने ये बताया है कि जो वी विल फाइट फॉर फ्रीडम ये तो बोला, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमने क्या कुछ किया उनकी हुकूमत में, कमला हैरिस और बाइडन की हुकूमत में क्या हुआ, वो उन्होंने अमेरिका के अंदर की जितनी भी है वो इस वक्त जो चल रहा है एक कैंपेन के बीच, उसके ऊपर बात की है दोनों
और यानी कि कंडेम किया है अपनी ओपोनेंट पार्टी को, यानी कि डेमोक्रेट्स को। फिर उन्होंने कहा कि हैप्पी दिवाली भी कहा, ऑल्सो हैप्पी दिवाली टू ऑल, आई होप द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स लीड्स टू द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईवल। ये तो भाई जो एक कहा जाता है कि जो दिवाली की लाइट्स हैं वो बात ये ना, जब एक बंदे की प्रायोरिटी पाकिस्तान है ही नहीं, हम फिर भी एक अच्छे शहरी होने के नाते हम उनसे कह रहे हैं कि यार हम आवाम के लिए बात करें। आप ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया का तासुद पूरी दुनिया में अच्छा और पाकिस्तान का गलत है? ये हमारा माइंड सेट है और झूठ को इतना सच बना के बोला गया हुआ है कि वो सच लगना